हेलो दोस्तों, जय हिंद। उम्मीद है आप सब लोग मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज आप सभी को सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण का पार्ट 2 पढ़ाया जाएगा और इसमें कुछ क्वेश्चन को और देखते हैं जो आप में आते हैं। और सरलीकरण को अगर देखा जाए तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट टॉपिक इस वजह से बन जाता है। जरा सा देखिए कि कोई भी जो चैप्टर होता है अगर उसमें मूल थियरी जो पहली लाइन आप कहते हैं पहली लाइन को हटा दिया जाए तो बाकी सब के सब सिंप्लीफिकेशन ही होते हैं, सरलीकरण में ही आते हैं। पहली लाइन का मतलब आप समझ रहे होंगे कि यानी जहां पर फार्मूले लगाए जाते हैं वहां के बाद से सब के सब क्या सरलीकरण है। इस वजह से सरलीकरण जो चैप्टर है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आपको वो सब चीजें जानने की भी जरूरत है। तो कुछ प्रैक्टिस आप और कर लीजिएगा, क्योंकि आपको पता है कि ऑनलाइन क्लास में उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करा जा सकती जितने की आपको वास्तव में ज़रूरत है। तो आप प्रैक्टिस जरूर करते रहिएगा, सरलीकरण को आप बिल्कुल मत छोड़िएगा, आप इसको लगा जरूर लीजिएगा। और कोई भी छोटी थियरी अगर आपको नहीं समझ में आ रही है आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, उसको एक बार हम जरूर एक्स्ट्रा क्लास लेकर के सरलीकरण के बारे में बता जरूर देंगे। आइए और सरलीकरण का पहला क्वेश्चन देखते हैं और देखते हैं आपके लिए पहला क्वेश्चन क्या है। तो आइए देखिए पहला जो क्वेश्चन क्या है वो कह रहा है 4 to the power 3 इंटू 5 to the power कितना है 6 इक्वल टू 10 to the power m है, कुछ ऐसा ही है। अब देखिए यही है सवाल और कह रहा है तो बताइए m का मान बताइए। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं क्या 2 पर 2 घात ही है कि नहीं है। 4 2 पर 2 घात है और उस पर है ये 3 घात अगुड़े 5 पर 6 घात बराबर 10 पर यम घात, कोनो दिक्कत नहीं। अब आपको बता दें कि घातों का घात होने पर घातों का गुणा कर लेते हैं। जैसे अगर 10 पर 2 घात है और इस पर 3 घात है तो कितना हो जाएगा 10 पर 2 गुणे 3 अर्थात 10 पर 6 घात। लेकिन अगर ऐसे रहे 10 पर 2 घात और 10 पर 3 घात तो क्या हो जाता है जरा समझिएगा। आधार समान है तो घातों को हम जोड़ते हैं तो 10 पर कितना हो जाएगा 2 3 5 घात। अब यही दोनों अंतर में समझ लीजिएगा तो आपको थ्योरी समझ में आ जाएगी कि घातों का घात होने पर, देखिए घातों पर भी घात है तो घातों का घात होने पर घातों का गुणा करते हैं। लेकिन आधार अगर समान रहे, यूं 10 है यूं 10 है, तो अगर आधार समान रहेगा तब जो इनके घात होते हैं वो आपस में जुट जाते हैं, ये समझ लीजिएगा। अब आते हैं यहां पर तो 2 पर 3 घात कितना हो जाएगा, ये 2 पर 2 तिहाई 6 न हो जाएगा, गुणा होना होगा तो 6 हो जाएगा। अब 5 पर कितना घात हो जाएगा 6 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 10 पे यम घात। अब जरा देखिए कि अगर हम कहते हैं कि ये 6 घात है 2 पर 6 घात है और ये 5 पर 6 घात है तो क्या हम इसको 2 5 10 पर 6 घात हम लिख सकते हैं कि नहीं। बिल्कुल लिखा जा सकता है। आप इसको लिख सकते हैं 10 पर 6 घात और ये हो गया 10 पर यम घात। ठीक है, ये हो गया आपका 10 पर 6 घात और ये हो गया 10 पर यम घात। आज जब ये 10 पर 6 घात हो जाएगा तो जब तुलना करेंगे तो ये देखिए आधार के बराबर में आधार है तो यम का मान हो जाएगा 6, यम का मान हो जाएगा 6। और अगर आप चाहते तो 4 पर 3 घात निकाल लेते, 5 पर 6 घात निकाल लेते, गुणा कर देते तो जो आता वो 10 पर 6 घात के बराबर ही आता, वो आ जाता। लेकिन वहां पर काम आपका बढ़ जाता क्योंकि गुणा करना पड़ता है। तो आपको ये नोट समझ लीजिएगा कि नोट क्या है कि समान आधार पर घातों को जोड़ते हैं और घातों का घात होने पर घातों का गुणा करते हैं। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन जिसका उत्तर आया यम का मान है 6। अब चलते हैं दूसरा प्रश्न और देखते हैं कि दूसरा प्रश्न आपके लिए क्या दिया गया है। तो आइए दूसरा प्रश्न को समझते हैं। कह रहा है 3 प्लस, जरा देखिएगा 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4, कुछ ऐसा ही दिया गया। अब देखिए इसको क्या करते हैं, इसको नीचे से सॉल्व करते हैं। कहाँ से, नीचे से मतलब यहाँ से। तो जरा देखिए जब हम यहाँ से सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 प्लस 1/1 प्लस 1/, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, यही ना है। सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा 4 दूना 8 1 9 और 9/4 लिख देंगे
और जब हम इसको एक बार फिर से करेंगे यही काम, तो जरा देखिए ये जो घतवा है ये पलटी मार जाएगा, तो अरे सॉरी है जो संख्या ये पलटी मार जाएगा, तो ये हो जाएगा 4/9। ये 4 ऊपर चला जाएगा, 9 नीचे रह जाएगा। और अब फिर अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इस बतिया को सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर लिख देते हैं 3 + 1 बटा, जरा देखिए अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो कैसे सॉल्व करते हैं, 9 × 9 और 9 × 4 13 और 13/9। अब फिर से वही चीज या पलटी मार जाएगा, तो ये हो जाएगा 9/13 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आज जब यही को सॉल्व कर लेंगे तो फिर देखिए 13 × 3 = 39 और 39 में जब हम 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 48 और 48 बटा हो जाएगा 13। अरे सॉरी ये 48, हाँ 48/13। तो इसका उत्तर जो आएगा आपका वो आएगा 48/13, ऑप्शन नंबर ए। तो इसमें समझना क्या था, सबसे नीचे से सॉल्व करते हैं, नीचे से सॉल्व करना शुरू कर देंगे आपका काम बन जाएगा। ये हो गया आपका दूसरा प्रश्न। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर, तीसरे प्रश्न पर आते हैं और देखते हैं कि आपका अगला प्रश्न क्या है। जरा देखिए 0.09 पर बार है आगुड़े 0.7 है, 7.3 पर बार है। अब देखिए इसको लिखने का तरीका इसके पहले वाले में मैं आपको बता चुके हैं, तो आइए यहाँ भी समझ लेते हैं। तो जरा देखिए जब हम इसको बार को हटाएंगे तो उतनी बार हम 9 लिखते हैं, तो कितने अंक पर है ये 2 अंक पर, तो 2 9 लिखेंगे, ठीक है। अगुड़े ये देखिए यहाँ पर कैसे लिखेंगे 7 प्लस, क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं 0/3 पर बार, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा देखिए 9 से काट देंगे तो ये हो जाएगा 1/11 गुणे 7 प्लस, अब यहाँ देखिए यूँ हटाएंगे ना तो एक अंक पर है ना ये दशमलव, तो एक अंक पर 9 लग जाएगा, ये हो गया। और 3 त्रिका 9, तो ये हो जाएगा 1/11 गुणे 7 प्लस 1/3। और इसी को सॉल्व कर लेंगे तो 7 × 21 और 21 × 22, 22/3 हो जाएगा। तो हो जाएगा आपका 1/11 गुणे 22/3, 22/3। और इसी को सॉल्व कर लेंगे तो 11 दूना हो जाएगा 22 और आपका जो उत्तर हो जाएगा 2/3। इसका मान होगा 2/3, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। तो समझना क्या था आपको, वो जरा देखिए इसको जितने अंक पर वो बार रहेगा वो ऊपर संख्या लिख देंगे और उतना 9 लिख देंगे। और ये अगर ऐसा रहेगा तो 7 को लिख देंगे अलग और इसको लिख देंगे हम अलग, और यही वाला काम कर लेंगे। एक अंक पर दशमलव, एक अंक पर बार था और दशमलव था, तो हम क्या कर लेंगे वही संख्या को हमने लिख दिया ऊपर और बटे 9 क्योंकि बार था, ठीक है। तो ये हो गया तीसरा वाला सवाल आपका, इसका उत्तर हो गया आपका 2/9। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि आपका अगला प्रश्न क्या है। और साथ साथ में अगर प्रश्न आपको आए तो आप लगाते भी रहिए क्योंकि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, और नहीं तो समझ लीजिए, है ना। अगले प्रश्न पर चलते, देखिए 9.5 गुणे 9.5 माइनस 2.5 गुणे 2.5, यही ना है। अब भाग का चिन्ह है 1.5 का होल स्क्वायर माइनस 0.25, यही है सवाल। अब कह रहा है इसका मान बताइए। तो अब आते हैं देखते हैं, ई बताइए ई 9.5 का होल स्क्वायर है और ई माइनस 2.5 का होल स्क्वायर है, बताइए है कि नहीं है। आप कहेंगे बिल्कुल है साहब, ये बटे कर देंगे, भाग का मतलब होता है बटे ना, तो बटे कर दिए। 1.5 का वर्ग लिख देते हैं माइनस, जरा देखिए ये किसका वर्ग है, तो क्या है 0.5 का वर्ग है कि नहीं है, 5 × 5 = 25 और 2 अंक पर दशमलव, तो ये हो जाएगा 0.5 का होल स्क्वायर हो जाएगा ना। अब हम आपको एक फार्मूला बता देते हैं। फार्मूला क्या है देखिए, अगर a² - b² रहता है तो हम इसको लिख सकते हैं a + b और a - b, बोलिए लिख सकते हैं कि नहीं। तो जब अगर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं तो क्या हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते हैं क्या कि दोनों को एक बार जोड़ दिया जाए और दोनों को एक बार घटा दिया जाए, वही तो है ना। दोनों को जोड़ दिए फिर दोनों को घटा दिए, वह कम यहाँ कर देंगे। तो एक बार दोनों को जोड़ लेंगे और एक बार दोनों को घटा लेंगे, बोलिए कर सकते हैं कि नहीं।
और जब ये कर लेंगे तो जरा जोड़िए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9 2 11 और 1 12 गुणे, और ये कितना हो जाएगा, जब 2.5 इसमें से जाएगा तो आपका हो जाएगा 7 7 ना हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका मिल करके 2 और 1.5 में आधा जा तो हो जाएगा 1, तो 2 6 के 12 और इसको सॉल्व कर लेंगे तो 6 गुणे 7 और 6 7 कितना होता है वो 42। इसका मतलब है कि इसका जो आंसर आया वो हो गया 42। ऑप्शन नंबर बी यही आपका करेक्ट है। तो इसमें इस फार्मूले की जरूरत पड़ी तो इस फार्मूले को आप भी लिख लीजिएगा, अगर कहीं भी ऐसा दिखे तो आप तुरंत इस फार्मूले पर आप भी रख दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा अगर ऐसा सवाल होगा तो। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि आपका फिर अगला प्रश्न किस तरीके का है, किस टाइप का है। हाँ जरा देखिए क्या है क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है। 40.7 गुणे 40.7 गुणे 40.7 प्लस 1 बटा 40.7 गुणे 40.7 माइनस 40.7 गुणे प्लस 1 है, प्लस 1 है ना, हाँ प्लस 1। अब जरा देखिए ये सवाल ये जानते हैं कहाँ दिया है, ये फार्मूले पर है। फार्मूला का है जरा देखते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला होता है एक कोष्टक में ए प्लस बी और दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये फार्मूला होता है। इसका मतलब हुआ अगर हम इसको चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब, हाई नीचवा वाले को इधर लेते आइए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बराबर ए प्लस बी। अगर आपको इसकी समझ में आ रहा है कि ये किस फार्मूले पर नजर आ रहा है तो आपको इसको हल वल करने की जरूरत ना पड़ेगी, आप डायरेक्ट उत्तर दे लेंगे। कैसे, ऐसे जरा देखिए 40.7 अगर हम लिख करके बता दो तो क्या ये क्यूब है कि नहीं है, तो आप कहेंगे बिल्कुल 40.7 क्यूब है और ये 1 का क्यूब है। जरा बताइए है कि नहीं है। दूसरा वाले काम पर आ जाते हैं, यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर है तो यहाँ पर भी है 40.7 का होल स्क्वायर, बोलिए है कि नहीं है। यहाँ पर प्लस बी स्क्वायर है तो प्लस वाले को उठाएंगे तो 1 का स्क्वायर 51 होता है, और यहाँ पर माइनस है और 40.7 गुणे 1, तो जरा समझिए ये एकदम उसी रूप का है कि नहीं है। तो स्पष्ट है कि ए का मनवा है 40.7 और बी का मान है 1, तो इसका उत्तरवा कितना आ जाएगा, यही ना उत्तर होगा ए प्लस बी। तो जब ए प्लस बी होगा तो दोनों को जोड़ देंगे तो 40.7 में 1 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 41.7, इसका उत्तर हो जाएगा 41.7, ऑप्शन नंबर सी। इसका मतलब हुआ कि अगर कभी भी ऐसा सवाल दिखे तो आपको ये फार्मूला समझने की ज़रूरत है। अगर ये याद रहेगा, आपको पता रहेगा तो आप इसका आंसर अब तक कब करके निकल चुके होते और उसका आंसर आप बोल देते कि साहब इन दोनों को जोड़ दीजिए और वही आपका आंसर हो जाएगा। अगर इस सिचुएशन में दिया है तो क्लियर है, तो याद रखे रहेगा, इस वजह से इसको बता दिया गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं वो वाला प्रश्न आपके लिए किस तरीके का है और कितना मेहनत चाहता है आपसे। ये वाला देखिए प्रश्न बताया जा चुका है, ऐसा फिर से आ गया, फिर से बता देते हैं। 30 दिया है माइनस 30 दिया है माइनस 30 दिया है माइनस फिर डॉट डॉट करके दिया है, कह रहा है इसका मान बताइए। तो हम आपको उस समय बेस से बता दिए थे, जरा यहाँ पर अगर कभी भी ऐसा दे तो आप क्या करेंगे, 30 का गुणनखंड करेंगे और ऐसा गुणनखंड करेंगे कि अंतर आए 1। क्या है, अंतर 1 आए, इस बात का आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, 6 5 30 और 6 और 5 का अंतर हो गया 1। अगर प्लस वाला अगर यहाँ पर माइनस दिया है तो उत्तर कम वाला होगा, और अगर प्लस दिया रहता तो उत्तर ये होता। तो यहाँ का दिया है माइनस, तो आपका जो उत्तर होगा वो होगा 5, यही आपका आंसर, समझे। अगर यही प्रश्नवा दे देता है, और करा दे रहे हैं आपको 6 प्लस
करणी में 6 प्लस करणी में 6, अगर ऐसा कुछ दिया रहता तो आप क्या करते, तो आप 6 को बाहर निकालते, गुणनखंड करते, जिसका अंतर 1 आता है, आप कहते 3 और 2, अगर यहाँ पर प्लस है तो प्लस वाला वैल्यू जो बड़ा होता है वो उत्तर हो जाता है, माइनस माने छोटका उत्तर हो जाता है। तो माइनस तो दिया नहीं था, प्लस दिया था, तो प्लस वाला उत्तर हो जाएगा आपका। क्लियर है? तो ये हो गया प्लस वाला। तो ऐसे सवाल आते हैं। आपको कभी भी एक बात ध्यान दीजिएगा कि कभी भी जो भी सवाल देगा ना ऐसा, उसका अंतर निश्चित है, कितना होगा गुणा करने पर 1 आएगा उनके 2 गुणनखंडों का। और अगर ऐसी बात है तो क्लियर है कि आपका आंसर जल्द ही आ जाएगा। तो इसको तो देख करके, ये सब तो देख करके लगाने वाले हैं, है ना, देख करके। अगर हम आपसे कहते हैं यहीं पर 12 रहता और ये माइनस रहता तो आप कहते 4 3 12, अंतर है 1, उत्तर है 3। सही है ना? तो ये सब सवाल का कुछ नोट्स बना करके चलेगा, क्योंकि जानते हैं अच्छा वास्तव में तब लगता है जब यही प्रश्न आपकी परीक्षा में आ जाए और आप उसको सही कर दें तो मज़ा आ जाएगा। और देख करके प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं, वरना आप लोग छोड़ देते हैं। जो पढ़े हैं वो तो लगा ही लेते हैं, जो नहीं पढ़े हैं वो देख करके छोड़ देते हैं। तो ऐसी ही कुछ बात है। और अब चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। हाँ, तो ज़रा देखिए, अगला प्रश्न भी बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको हम लोग समझते हैं। तो ज़रा देखिए क्या लिख रखा है भाई। लिख रखा है 525 प्लस 252 का होल स्क्वायर लिखा है, हाँ, माइनस 525 माइनस 252 का क्या भाई, होल स्क्वायर। अब भाग का निशान मतलब बटा दिया है, 525 प्लस 252, इसी का मान पूछ रहा है। अब एक तरीका तो ये है कि आप इसको जोड़िए, फिर वर्ग करिए, फिर इसको घटाइए, फिर वर्ग करिए, फिर भाग दीजिए जोड़ करके। एक तो तरीका वो है, एक तो वो तरीका जो बकलोल लोग लगे रहते हैं, करते रहते हैं। एक तरीका ये है, जरा समझते हैं। आइए, अगर हम इसको लिखना ऐसा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो जरा आइए समझते हैं कितना आ जाएगा। तो e आ जाएगा आपका, अगर हम इसको कर दें विस्तार, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा कि नहीं। और ये हो जाएगा माइनस a स्क्वायर प्लस माइनस, हाँ, प्लस माइनस 2ab हो जाएगा कि नहीं। तो जब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या कर रहे हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा। माइनस का गुणा कर दीजिए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये प्लस हो जाएगा 2ab है, इससे कट जाएगा तो 2ab मिल करके कितना बचा, 4ab। इसका मतलब है कि आप इसको 4ab लिख सकते हैं। बोलिए, लिख सकते हैं कि नहीं? आप लिख सकते हैं। हाँ, देखिए यहाँ पर ये हमने प्लस लिख दिया है, ये गुणे का निशान है, ठीक है, लिख सकते हैं कि नहीं। या आप इसी को, अब इसको मिटा दे रहे हैं, या आप इसी को जरा देखिए, आप ऐसे भी लिख सकते हैं का a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, और अगर हम ए बी को इधर बटे कर दें तो बराबर आप 4 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना। तो जरा देखिए, a की जगह यहाँ पर जरा हाँ देख लीजिए, और b की जगह यहाँ पर ये हर जगह है कि नहीं है। तो एकदम ये हूबहू इसी रूप का है कि नहीं है ना। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, देखिए अब माइनस है तो माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर है। भाग का मतलब होता है बटे ए बी है कि नहीं है। तो इसका मतलब हुआ आप कहेंगे तो इसका उत्तर वो 4 लिख दें। हाँ साहब, बिल्कुल 4 है इसका उत्तर है, इसका उत्तर हो जाएगा 4। समझे? अब देखिए, अब अगर आपको ये फार्मूला पता रहता ना तो आपको तुरंत नजर आ जाता, अच्छा ये इसी फार्मूले पर है, तो इसका उत्तर हो जाता 4। क्या हो जाता? 4। अगर यहाँ पर गुणे 2 लिख देता तो आप क्या करते, 4 में से 2 को इधर भेज देते तो 2ab हो जाता, तो इधर बचता 2, उस दशा में आपका उत्तर हो जाता 2। अगर यही सवाल हम एक और नया सवाल आपको बता दे रहे हैं, अगर गुणे 2 होता है तो आप यहाँ लिख सकते थे गुणे 2,
यहाँ, तो उसका उत्तर हो जाता है 2। अब बहुत होशियार हैं इस सब सवाल पूछने वाले, वो जो गुणे 2 नहीं लिखते हैं वो इसी 252 का दोगुना कर देते हैं और वहां पर लिख देंगे 504, यहाँ पर लिख देते 504, तो 525 तो है ही। अब कंफ्यूजन होता है, अरे बाप रे, यहाँ तो 525 दे रखा है, वहां पर तो 504 दे रखा है, लेकिन जो 504 में से 2 निकालते आप, तुरंत आपको बुझ जाता कि ओहो ये तो 252 दिया है, अब गुणे 2 कर देते तो बराबर 2 हो जाता है। अब कह दीजिए अगर गुणे 4 रहता है यहाँ पर तो भाई साहब ये पूरा का पूरा जो 4 है यहाँ आ जाता ना, तो इसका उत्तर हो जाता 1, नहीं हो जाता। तो 3 सवाल हैं इसमें, तो आपका तो पहला वाला फल दिया था, तो इसका उत्तर 4। ठीक है, ये हो गया आपका। अगर आप समझे होंगे तो आप तीनों सवाल समझ गए होंगे। और अब चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। बताते हैं अगला क्वेश्चन, जरा देखिएगा। करा है करणी में 3 - 1 बटा करणी में 3 का होल स्क्वायर। अब इसका पूछ रहा है। अब देखिए सवाल तो है बहुत सस्ता, लेकिन कुछ लोगों को करनी देख करके डर लगने लगता है, तो आइए डर खत्म करते हैं। तो a - b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² - 2ab। तो जरा देखिए अगर ये यहाँ पर मान रखा था तो a की जगह पर है करणी में 3 और b की जगह पर 1 बटा करणी में 3, बोलिए है कि नहीं है। तो यहाँ पर जब हम रख देंगे तो हो जाएगा करणी में 3 का स्क्वायर माइनस प्लस हो जाएगा ना 1 बटा करणी में 3 का स्क्वायर और माइनस 2 गुणे करणी में 3 गुणे 1 बटा करणी में 3 हो जाएगा कि नहीं। और जब ये हो जाएगा तो करणी का वर्ग हट जाता है। करणी कहाँ कि करणी का मतलब होता है 1 बटा 2 घात। तो जरा इसको हटा देंगे तो हो जाएगा 3 और प्लस ही हो जाएगा 1 बटा 3 और इससे कट जाएगा -2 हो जाएगा। तो 3 त्रिका 9 और 9 और 1 कितना हो जाएगा 10, तो 10 बटा 3 और -2 हो जाएगा ना। तो जब 3 में 2 का गुणा करेंगे तो 3 दूना हो जाएगा 6 और 6 जब 10 में से घटेगा तो कितना हो जाएगा 4 और 4 बटा 3 और यही आपका उत्तर हो जाएगा। इसका मतलब इसका जो मान आया वो आया 4 बटा 3, ऑप्शन नंबर पहला, अरे सॉरी दूसरा ऑप्शन नंबर दूसरा 4 बटा 3। तो ये हो गया इस प्रश्न का आंसर। ठीक है, तो इसमें कुछ आपको फार्मूले की जरूरत थी और वो फार्मूले आपको बताए जा चुके हैं। वो नंबर सिस्टम ही जब बताए थे उस समय भी आपको बताए थे पूरे के पूरे फार्मूले। ठीक है, और अब देखते हैं अगले प्रश्न। और अगला प्रश्न है तो बहुत बड़ा, लेकिन देखते हैं आप कितने बड़े से समझ करके इसको लगाते हैं। तो क्या है जरा देखिए, 250 गुणे 250 गुणे 250 प्लस 150 गुणे 150 गुणे 150, कुछ ऐसा है। बहुत लंबा चौड़ा लिखा है ना। और भाग का निशान दिया, तो चलिए बटे कर देते हैं। 250 गुणे 250 गुणे 250 माइनस 250 गुणे 150 प्लस 150 गुणे 150। अब जरा देखिए, अब इस 16वां को अभी हम आपको बताए हैं कि अगर e क्यूब है कि नहीं है, a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला होता है a प्लस b और दूसरे क्वेश्चन में a² प्लस b² माइनस ab होता है। ये फार्मूला होता है। अब इसका एकदम डायरेक्ट आपको नजर आ रहा होगा, अगर वो सवाल समझ में आया होगा तो आपको नजर आ रहा होगा कि इसका उत्तर हो जाएगा 250 प्लस 150 इक्वल टू 400। आपको उत्तर नजर आ रहा होगा। नहीं नजर आ रहा तो यहाँ देखिए, अगर इसी को हम ऐसे लिख दें a क्यूब प्लस b क्यूब को अगर हम ये इधर वाला आ जाए, इधर है ये वाला इधर आ जाए, तो a² प्लस b² माइनस ab बराबर a प्लस b, बोलिए लिख सकते हैं कि नहीं। तो अगर लिख सकते हैं तो a की जगह यहाँ पर देखिए 250 का क्यूब है, बोलिए, लेकिन अगर हम इसको इस रूप में लिखें तो a की जगह है 250, तो वो हो जाएगा, रुपया लिख करके दिखा दे रहे हैं, 250 का क्यूब प्लस 150 का क्यूब बटे a² है तो देखिए 250 स्क्वायर है, प्लस b² है तो देखिए 150 का स्क्वायर है, माइनस ab है तो दोनों का गुणा हुआ है,
बराबर, अगर यही इसी को हम जब a प्लस बी लिख सकते हैं तो का हम इसको 250 प्लस 150 नहीं लिख सकते हैं? तो यही तो ना आया है 400। बस अगर आपको ये फार्मूला पता रहता तो आप देखिए इसका उत्तर बिना लगाए ऐसे ही देख के दे सकते थे कि दोनों को जोड़ दीजिए महाराज, 250 प्लस 150 इक्वल टू 400, है ना? ये हो गया आपका आंसर। तो चलते हैं, ये है फार्मूले की थोड़ी सी ताकत, वरना आपको लगा करके करना पड़ता, फिर टाइम भी चला जाता है, और कहा जाता ना एक बार समय अगर चला गया तो फिर कौन नहीं वापस आता है, तो वो है समय। और एक लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, तो 7 का हो गया स्क्वायर और भागा का है 7 पर 1/2 और उस पर है 4। अब देखिए इस यही है ना सवाल, हाँ। अब देखिए 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर को चलिए ऐसे ही लिख देते हैं। अब भागा, ये देखिए अभी अभी हमने बोला कि घातों का घात होने पर घातों का गुणा करते हैं, तो 7 पर 1/2 गुणे 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो जब ये हो जाएगा तो 2 से 2 कट जाएगा, तो 7 पर 2 अभागा 7 पर 2 आया, तो इसी को आप लिख सकते हैं 7 पर 2 अभागा का मतलब होता है बटे, ये बराबर बराबर है कट जाएगा, या इसी 7 का वर्ग 49 होता, तो 49/49 कट करके कितना आ जाएगा 1, और इसका उत्तर हो जाएगा 1। इसका उत्तर हो जाएगा 1। और ये आपका लास्ट क्वेश्चन था सरलीकरण का। फिर आपको अगला चैप्टर बताया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको ये समझ में आया होगा तो बताइएगा जरूर। और जो हमने आपको शुरुआत में ही बोला कि अगर कोई क्वेश्चन की थियरी न समझ में आती तो एक बार आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि आपका वो सॉल्यूशन दे सकें हम। धन्यवाद, जय हिंद।